नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग सही होंगे। दोस्तों, आज हम फिर चैप्टर फर्स्ट का द लिविंग वर्ड का पार्ट 2 बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर आपका एक टॉपिक छूट गया था। उसमें ये हमने टॉपिक आपका अलग से इसको हमने पढ़ाना अच्छा समझा क्योंकि ये इंपॉर्टेंस है। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है। देखिए बेटा, बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर को हम हिंदी में द्विनाम पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विनाम पद्धति। मीन्स हम जानते हैं कि हमारे इस पूरे संसार में ऐसे बहुत सारे जो प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, उनके दो नाम होते हैं। जैसे मान लीजिए, अगर हम बात कर लें किसी भी एनिमल के, अगर हम उसके वैज्ञानिक नाम को अगर जानना चाहें, चाहे किसी प्लांट के वैज्ञानिक नाम को जानना चाहें, तो उसकी एक पद्धति होती है जिसके अकॉर्डिंग हम उसको पहचानते हैं कि वो प्लांट किस फैमिली से बिलोंग करता है और वो उसकी स्पीसीज क्या होती है। ठीक है, तो द्विनाम पद्धति सबसे पहले कैरोलस लिनियस नामक साइंटिस्ट ने दिया था। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? मॉडर्न टेक्सोनॉमी भी कहते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी। हमने अपने पिछले वीडियो में हमने इसके बारे में आपको बताया था कि कैरोलस लिनियस आल्सो नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी। इन्होंने ही बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर या द्विनाम पद्धति दिया था। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके द्विनाम पद्धति होता क्या है। जैसे किसी भी हम प्लांट की या एनिमल्स का हम करते हैं तो नोमेनक्लेचर मीन्स क्या होता है? साइंटिफिक नेम या साइंटिफिक नेम। जैसे मान लीजिए किसी भी एनिमल, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम ट्यूबरोसम, ये आप देख रहे हैं कि आलू जो पोटैटो होता है उसका ये वैज्ञानिक या साइंटिफिक नेम है, सोलेनम ट्यूबरोसम। सोलेनम ट्यूबरोसम में दो कंटेंट होते हैं। जैसे पहले आप देख रहे हैं सोलेनम ट्यूबरोसम में पहला जो होता है बेटा, ये होता है जेनरिक। क्या होता है? इसको हम जेनरिक या जीनस नेम कहते हैं। और ट्यूबरोसम जो होता है इसको स्पेसिफिक, ये स्पीसीज होती है। क्या होती है? स्पीसीज। ठीक है, तो इसके किसी भी एनिमल या प्लांट का अगर हम बॉटेनिकल नेम देखेंगे या साइंटिफिक नेम देखेंगे तो उसके दो कंटेंट होते हैं। पहला होता है जेनरिक नेम और सेकेंड होता है स्पीसीज, या इसको हम जीनस भी कहते हैं, सोलेनम ट्यूबरोसम। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हमने, देखिए आप थोड़ा सा ध्यान देंगे इसमें, सोलेनम हमने जो लिखा है जो फर्स्ट जो लेटर है ये आप देख रहे हैं कैपिटल में, और ट्यूबरोसम का जो फर्स्ट लेटर जो है स्मॉल में। ठीक है, और इसको हम अंडरलाइन भी करते हैं। तो ये अंडरलाइन करने का एक तरीका होता है कि हम कैसे, ऐसा नहीं कि हम पूरा अंडरलाइन ऐसे पूरा कर दें, नहीं, अलग अलग इसका हम अंडरलाइन करेंगे। इस जीनस का जो है उसको हम अलग अंडरलाइन करेंगे और स्पीसीज जो है उसको हम अलग से अंडरलाइन करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे कि इसके कुछ इंटरनेशनल मतलब की संस्थाएं होती हैं जो एनिमल या प्लांट या मतलब वायरस के जो नाम को नोमेनक्लेचर करते हैं या नाम, उसको नाम का निर्धारण करते हैं। पहला है आपका ICZN। इसको हम कहते हैं इंटरनेशनल, ये कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं इसके। आप जब भी CBSE बोर्ड के एग्जाम चाहे नीट के जो एग्जाम होते हैं उसमें पूछा जाता है कि इसके क्या फुल फॉर्म होते हैं। ICZN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ओके, तो इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर मीन्स क्या होता है? तो यहाँ पर हम देखेंगे इसमें जूलॉजिकल मीन्स क्या, इसके अंतर्गत हम सिर्फ एनिमल्स का क्या करते हैं? नोमेनक्लेचर करते हैं या नाम का निर्धारण करते हैं। सेकेंड आप देख रहे हैं ICBN का होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर से आप लोग जानते होंगे, बॉटेनिकल मतलब बॉटनी, ये प्लांट के अंतर्गत आते हैं। मतलब किसी भी प्लांट का अगर हम साइंटिफिक नेम अगर उसको हम कर रहे हैं तो ये ICBN जो इंटरनेशनल संस्था है उसके अकॉर्डिंग इसको हम इसका नाम का निर्धारण करते हैं। थर्ड है आपका ICVN होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल, या वायरस भी कह सकते हैं,
नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर तो ये 3 जो आप देख रहे हैं, ICZN, ICVN, ICVN, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरस या वायरल नॉमेनक्लेचर। तो इसके अंतर्गत हम तीनों का, या चाहे एनिमल्स हो, चाहे प्लांट हो, चाहे वायरस हो, उनका हम क्या करते हैं, नॉमेनक्लेचर करते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे रूल्स ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। मीन्स किसी भी प्लांट के एनिमल को हम उसका अगर बॉटेनिकल नेम या उसके साइंटिफिक नेम अगर राइट करने हैं तो उसको क्या रूल्स होते हैं, उसके नियम क्या होते हैं। ठीक है, तो देयर आर 4 नियम रूल्स जो होते हैं इसके बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर लिखने के 4 रूल्स बताए हैं कैरोलस लिनियस ने। तो पहला क्या रूल्स होता है बेटा, साइंटिफिक नेम इंक्लूड 2 वर्ड्स। हमने आपको पहले ही यहाँ बता दिया, सोलेनम ट्यूबरोशन, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हम ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका मैंजीफेरा इंडिका होता है, मैंजीफेरा इंडिका, ये मैंजीफेरा इंडिका जो होता है ये आम का होता है। क्या होता है, आम का। ठीक है, इसी तरीके से आपका होमोसैपियंस होता है, होमोसैपियंस। ठीक है, ये आपका मानव का होता है। ठीक है, इसी प्रकार आपका ट्रिटिकम, एस्टिवम, ये आपका गेहूं होता है। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं मैंजीफेरा इंडिका, होमोसैपियंस, ट्रिटिकम, एस्टिवम। इसमें पहला रूल्स क्या है, साइंटिफिक नेम इंक्लूड्स 2 वर्ड्स। 2 words means includes generic name and species name। मीन्स पहला जो लेटर होगा बेटा वो जीनस होता है, जीनस रिप्रेजेंट करता है, और स्पीसीज सेकंड जो लेटर होता है वो स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है। तो पहला रूल्स क्या है, साइंटिफिक नेम इंक्लूड 2 words। ये समझ में आ गया आपको, जीनस और स्पीसीज। पहला जो लेटर होगा वो उसको कैपिटल लेटर से हम स्टार्ट करेंगे, तो वो आपका जेनेरिक नेम होगा, जीनस होगा उसका, और सेकंड होगा स्पीसीज। ये जीनस और स्पीसीज हमने आपको पिछले कक्षा में या पिछला जो वीडियो हमने बताया था आप लोगों को, उसमें हमने इसको डिस्कस किया है। ठीक है, जिसको ना समझ में आएगा वो हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं, आपको लिंक है, आपको मिल जाएगा। ठीक है, सेकेंड जो लेटर बेटा, फर्स्ट वर्ड स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर एंड सेकेंड विथ स्मॉल लेटर। मीन्स हमने आपको बता दिया कि फर्स्ट वर्ड स्टार्ट विथ कैपिटल एंड सेकेंड विथ स्मॉल लेटर। पहला लेटर जो जीनस होगा बेटा उसका पहला लेटर क्या होगा, कैपिटल से स्टार्ट होगा, जैसा हमने दिखाया सोलेनम ट्यूबरोसम आलू की फैमिली है। दूसरा हमने बताया मैंजीफेरा इंडिका आम की है। तीसरा हमने दिखाया होमोसैपियंस मानव, और ये चौथा है ट्रिटिकम एस्टिवम गेहूं का। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो इतना ठीक है ना। तो हम देखेंगे फर्स्ट लेटर स्टार्ट विथ कैपिटल। कैपिटल आप देख रहे हैं कि पहला जो लेटर इसमें आप देख रहे हैं ये पहला लेटर हमने कैपिटल से लिखा है, और इसका जो सेकंड लेटर आप देख रहे हैं आई जो है इसमें स्मॉल लेटर है। ठीक है, तो स्पीसीज जो होगा उसका फर्स्ट लेटर जो होगा स्मॉल से होगा, जैसा कि हमने इसमें रूल्स में दिया है। ठीक है, और इसका जो फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट लेटर जो होगा वो कैपिटल लेटर में होगा। ये रूल्स है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर राइट करने की, ये मेन रूल्स आपको याद रहना चाहिए, और याद हो जाएगा। 2-3 बार आप वीडियो देखेंगे अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। रूल्स बहुत ही आसान है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए हमने इसको समझा कि इसको पार्ट 2 करके अलग से इसको टॉपिक पढ़ा दिया जाए। ठीक है, 2 हो गए रूल्स। पहला जो कैपिटल जीनस जो होगा उसको हम कैपिटल लेटर में राइट करेंगे, और स्पीच जो होगा उसको स्मॉल लेटर में राइट करेंगे। थर्ड हम देखते हैं, इफ हैंड रिटेन और टाइप्ड विथ टाइपराइटर both words should be underlined, and when printed it should be italics। when printed it should be italics। या जैसे अगर मान लिया कहा जाए कि यदि हम इस चीज को किसी भी प्लांट की स्पीसीज को अगर हम राइट करते हैं बेटा, यदि हम हाथ से राइट कर रहे हैं, हैंड राइटिंग, इफ हैंड रिटेन और टाइप्ड विथ टाइपराइटर बोथ वर्ड्स शुड बी अंडरलाइंड। हमने यहाँ पर हाथ से लिखा है, हैंड राइटिंग लिखा, इसलिए हमने दोनों को क्या किया है, अंडरलाइन किया है। और ये अंडरलाइन दोनों एक साथ मिलना नहीं चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, जैसा कि हमने यहाँ दिया है अलग अलग। ठीक है, इसको अंडरलाइन हम अलग अलग करेंगे, ये
जीनस को अलग और स्पीसीज को अलग। ऐसा नहीं कि दोनों को हम एक में कर दे, नहीं, तब तो ये रॉन्ग हो जाएगा। लिखने का तरीका यही सही है कि इसको जीनस को एक अलग अंडरलाइन होना चाहिए और सेपियंस का या इसको स्पीसीज का अलग लाइन होना चाहिए। अगर हम हाथ से लिखते हैं तब इसको हम क्या करते हैं बेटा कि इसको अंडरलाइन करते हैं दोनों वर्ड्स को। लेकिन यदि ये प्रिंटेड हो, अगर ये प्रिंटेड या बुक में छपा हो तब ये इटैलिक्स होना चाहिए। इटैलिक्स मतलब थोड़ा सा तिरछा होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर इटैलिक हो तो ऐसे होना चाहिए, मैंजीफेरा इंडिका, ठीक है। अब इसको अंडरलाइन नहीं करेंगे, जैसा कि हमने बताया बुक में आप देखेंगे तो बुक में अगर प्रिंटेड हो तो अंडरलाइन नहीं आप देखेंगे, क्योंकि ये प्रिंटेड होता है, थोड़ा सा ये इटैलिक्स होता है या तिरछा होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम हाथ से अगर लिखते हैं, मान लीजिए एग्जाम में आ गया आपको लिखने के लिए किसी भी प्लांट का साइंटिफिक नेम, तो आप जब लिखेंगे तो आप अंडरलाइन करेंगे और अंडरलाइन दोनों पे करेंगे, अलग अलग अंडरलाइन करेंगे, एक कहीं में मिलाएंगे नहीं। ये ना ऐसा ना हो कि ये मिला दीजिए आप एक ही में, नहीं, ये रॉन्ग हो जाएगा, अलग अलग करेंगे, ये ध्यान दे रहे हैं आप लोग। चौथा क्या बेटा, नेमिंग मस्ट बी डन बाय यूजिंग लैटिन लैंग्वेज। अब ये लैटिन लैंग्वेज क्या होता है? लैटिन लैंग्वेज देखिए क्या होता है बेटा, ये भी एक भाषा होती है। जैसे हम हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं, वैसे ही ये लैटिन जो भाषा है ये साइंटिस्ट की भाषा है। मतलब कि अब ये भाषा चलन में नहीं है, ये भाषा बोली नहीं जाती है, मतलब ये साइंटिस्ट इस लैंग्वेज को ज़्यादातर यूज करते हैं। जैसे आप कभी भी देखते होंगे कोई भी साइंटिस्ट किसी चीज़ का डिस्कवर करता है तो लैटिन वर्ड में उसको हम बोलते हैं कि इसकी लैटिन वर्ड क्या होता है। तो लैटिन लैंग्वेज अब चलन में नहीं है, बोली नहीं जाती, लेकिन वैज्ञानिक जो साइंटिस्ट जो होते हैं वो यूज करते हैं इस भाषा को। तो जो भी हम किसी भी प्लांट या एनिमल या वायरस का अगर हम साइंटिफिक नेम राइट करते हैं तो वो लैटिन वर्ड में लैटिन लैंग्वेज में होना चाहिए। ये तो यहाँ पर हो गया पहला, जो 4 इसके रूल्स हो गए बाइनोमियल नोमेनक्लेचर रूल्स ऑफ, कैसे हम इसको रूल्स को राइट करेंगे। तो ये 4 जो इसके रूल्स होते हैं ये हमें याद रखना है। पहला आपने देखा कि साइंटिफिक नेम इंक्लूड्स 2 वर्ड्स, फर्स्ट जीनस एंड स्पीसीज, ठीक है। लास्ट हम देखेंगे नोट में इंपॉर्टेंट होता है एक टोटोनीम होता है। टोटोनीम मीन्स क्या होता है बेटा, जेनरिक नेम एंड स्पीसीज नेम आर बोथ सेम। मीन्स का मतलब होता है इसका जीनस नेम, जीनस and species, genus and species are both same। इसका एग्जांपल्स देख लेंगे, जैसे कतला कतला होता है, कतला कतला, या नाजा नाजा, ठीक है। यहां पर आप देख रहे हैं कि इसके जो जीनस नेम और स्पीसीज नेम दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो टोटोनीम का मतलब यही होता है कि जब उसके जीनस और स्पीसीज दोनों क्या हो, सेम हो। जैसे कतला कतला होता है, नाजा नाजा होता है, ठीक है। तो आज का मेरा यही वीडियो है बेटा। आप लोगों को कैसा ये वीडियो लगा इसको आप जरूर शेयर करें। अगर आपको अच्छा लगे या इसमें कोई भी अगर आपको कमी अगर महसूस हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर हमें दें, ताकि हम अपना और भी आगे कुछ इसमें करेक्शन कर सकें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर और लाइक करें। धन्यवाद।